नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। आज पहुँचे हम करोंडा क्षेत्र के अंदर। जो है यहाँ हर कहीं वीडियो में देखा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी तो बच ही नहीं पाती। लेकिन साथ में एक भाई बहन के रिश्ते को भी कलंकित किया जाता है। जहाँ एक बुआ का बेटा भाई होता है, चाचा ताऊ कजन ब्रदर, ऐसे रिश्ते कलंकित होते हैं जो एक लड़की की सपोर्ट होती है। और वो सपोर्ट ही उस लड़की की जो इज्जत को भी और जान को भी खा जाती है। और यहाँ एक लड़की बताई गई है कोमल नाम की। मेरे साथ में मेरे पास में बैठे उनके पिताजी भी और मम्मी भी। और वो इनके मुंह से सुनेंगे हम लोग। बताया गया है कि 5 महीने पहले लड़की यहाँ से चली गई और उनसे शादी भी कर ली और जब तक मरी है। और एक बार मिलने दी बड़ी मुश्किल से, वो मिलने का जुर्माना भी इन्हें पुलिस थाने जाके बच्चे पिटवा के चुकाना पड़ा अपनी बेटी से, अपने मतलब बेटों को मिलने के लिए भी। और पुलिस से मार खा के बच्चों को हर्जाना चुकाना पड़ा। आज इस केस का खुलासा होगा, बहन भाई के रिश्ते को कलंकित होना और बहन भाई का मिलना भी एक जो पुलिस से मार खाना साबित होना। अब पूरी जानकारी हम इनके पिताजी से लेंगे। हाँ जी सर जी, थोड़ा आगे हो जाओ। नमस्कार जी। नमस्कार सर। अपना शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम सर ऋषिपाल है सर। ऋषिपाल जी, ये जो बेटी गुजरी है क्या नाम था इसका? इसका सर नाम कोमल था सर। कोमल। जो थोड़ा हम समय ज़्यादा ना लेते हुए टू द पॉइंट ही बात करेंगे। आपके घर से यहाँ से कोमल कितनी डेट को गई थी लास्ट बार? 27 तारीख को, 27 अप्रैल 2022 को मैं खुद खोली छोड़ के आया था। कॉलेज छोड़ गया, उसके बाद में नहीं आई वो? इसके बाद में नहीं आई। इसके बाद में मेरे पास फ़ोन आता है लड़के के पिता का कि भाई आपकी गुड़िया कहाँ है। मैंने जब बोला कि मैं कॉलेज छोड़ के आया तो कॉलेज में है वो। वो लड़के का पिता जो है, उसका फोन है आपके पास में। ये लड़का कौन था, रिश्ते में क्या लगता था? ये सर भांजा था, बहन का लड़का था, सगी बहन का लड़का था। और आपकी सगी बहन का? क्योंकि हमारे दर्शक देख रहे हैं आपको। आप और लड़के की माँ एक ही माँ के बेटे हैं, बिल्कुल। मतलब भाई हुआ लड़की का। तो वो जो कोमल ये लड़के के साथ में गई, लड़का क्या नाम था इसका? गुलशन कुमार था। गुलशन कुमार, आपके भांजे का। तो यहाँ से जाने के बाद में आपके जो दामाद हैं यानी कि लड़के के पिताजी, उनका फोन आया। क्या करे थे वो? वो कह रहे थे कि आपकी लड़की कहाँ है और आप कहाँ का, हम तो एक काम पे हैं। मैंने उसको ये नहीं कहा कि मैं कहाँ हूँ। जिस दिन यहाँ से गायब हुई उसी दिन की बात हुई? हाँ जी, हाँ जी सर। तो उसने कहा कि भाई आपकी काम है, ये वो कॉलेज है। मैंने कॉलेज में फ़ोन करना चाहा, फ़ोन करा बेटी को, तो एक बार बेल गई। तो उसने दोबारा, उसने लड़के ने फ़ोन छीन के बंद किया या लड़की ने किया, इस बात का हमें इस बात का जानकारी नहीं है। और लड़के का भी मिलाया नंबर, तो लड़के का भी फ़ोन उसने भी बंद कर दिया। एक बेल गई उस पर, उसने भी बंद कर दिया। तो यहाँ से आपने ये पता लगा जो दामाद के हाथ से, लड़के पिताजी हाथ से, कि लड़की ये बता दिया कि उन्होंने शादी कर ली है? वो ये कह रहे हैं कि वो कोर्ट में शादी कर ली है। जो लड़के पिताजी कह रहे हैं, जी जी। उन्होंने कैसे पता जो आपको नहीं पता और उनको पता लग रहा है? या तो वो काम में इन्वॉल्व हैं? इस काम में इन्वॉल्व हैं, उनके पास जानकारी है, हर तरह की जानकारी है, और कहाँ पे रखा हुआ है और सब उनको पता है। तो मैंने उससे ये पूछा अभी कौन सी कोर्ट में, कहाँ। वो मेरे को गुमराह कर रहा है, अभी करनाल कोर्ट में है। तो मैं तो यहाँ से मैं कहाँ, जहाँ भी था वहाँ से दौड़ के मैं करनाल कोर्ट में, हमने सारे राउंड सारे चक्कर वो कर लिए। मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए भी, कहीं ना कहीं मेरा रिश्तेदार है, अपने घर से है, निजी है, कोई वो नहीं है कि चलो मेरी कम से कम मेरी हेल्प करेगा और मेरी इज्जत को रखेगा। इसको मैंने अडॉप्ट कर लिया था। चलो भी बच्चों ने जो गलती की है, मैंने भी कहा, मेरे ऊपर भी अपने रिश्तेदारों को प्रेशर हो गया था, भाई आप ऐसा करो, चलो जो कुछ गलती हो गई है बच्चों ने कर ली, तो आपने ऐसा करो, आप इस बात को रहने दो। हम उसके पास जाते हैं, हम उसके साथ बातें करते हैं, हम आप इसको मानना पड़ेगा। मगर जी मेरा मन तो मानेगा, बाकी आप मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं तो सर मैं आपकी बात नहीं टाल सकता। मेरे रिलेटिव हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, अगर वो भी मेरे रिश्तेदार ना होता तो भी मैं उसको अपने दरवाजे पे ना बिठाता। तो आपकी बात मानी उन्होंने फिर? तो मेरे रिश्तेदार जो भी गए, मैं खुद नहीं गया सर, मैं नहीं गया, मैं उसके पास गया ही नहीं, स्टार्टिंग से ही नहीं गया। आपने इसको रिश्तेदार को नहीं बोला भाई कहाँ छुपा रखे हैं, कहाँ छुप रहे हैं, ढूंढने चलो मेरे साथ? मैंने इसको कहा है, क्या बोले वो? ये कहने लगा भाई फलानी जगह हो सकते हैं, फलानी जगह हो सकते हैं। मैंने जहाँ तक उसने कहा मैं वहाँ तक चला। जब वहाँ जाकर वहाँ से पता कहीं और का लगा, तो वहाँ जाके इसने मेरे को जवाब दे दिया कि मैं नहीं जाता अभी। पहले गुमराह करते रहे कि वहाँ मिल जाएंगे वहाँ मिल जाएंगे। हाँ, मेरे को देर हो चुकी, रात होगी। तो फिर मैंने आगे जाके उससे बात करी, तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि फलानी जगह हो सकते हैं।
कहाँ पे? मेरठ का नाम लिया उन्होंने। मेरठ गए आप लोग? हम मेरठ गए, मेरठ से भी आगे गए हम। मेरठ में क्या था जी वहाँ? मेरठ के आगे इसके गांव है एक रामराज वगैरह, तो वहाँ इसकी एक वो रहती है लड़के, रामराज लड़का गुलशन है, उसकी बुआ रहती है। वो रहती है, जो कि हमने आज तक नहीं देखी। तो और मैंने उस दिन रात को पहली बार गया था उसके घर, अपनी गाड़ी से गए थे हमने, 2-4 अपने घर से। उसका गुलशन का भाई, वो भी ज़बरदस्ती हम लेके गए थे उसको, वो भी आनाकानी कर, मगर जब तू भी चलता है या नहीं चलता, वो कहने लगा चल मैं चलता हूँ। मगर जी अब जित रहेगा आप पिताजी तो आप जवाब देंगे, ये तो मना कर गए। जब इन्होंने जाना ही नहीं था तो फिर मेरे साथ ग्राउंडे से ही ना चलते, सदरपुर से ही ना चलते। तो बुआ को क्या देखा आप, जैसे बता रहे ना वो कैमरा बन ठन के बैठी थी वहाँ? हाँ, हम जाके देखा रात को, वहाँ पहुँचे लगभग हम करीब 1-1:30 बजे। तो वहाँ उठाया उनको, उनके साथ आमने सामने हुए। तो आमने सामने उसको जैसे मान लो कोई घर फंक्शन वगैरह या शादी वगैरह से के कपड़े वगैरह डाल के आते हैं ना, तो ऐसे ही वो रह रही थी, रात को उठी गुलशन की बुआ। गुलशन की बुआ जी। और जबकि मैंने उसको पूछा है अभी तू आप आज कहाँ थे, वो कहने लगे मैं तो दिहाड़ी पे गए थे, हम अपना काम पे थे हम तो। काम पे गए थे और रात को जो पार्टी फंक्शन का सूट पहन के लेटी हुई है हाँ जी, लेटी हुई है। वो। उसे क्या सब मतलब दिल ने क्या पकड़ा, क्या मानना चाहे आपने, क्या हो सकता है ये? ये इसमें इन्वॉल्व है, इसके लिए जो हमारे साथ जो साजिश रची गई है, सबसे बड़ा हाथ इसका और इसके लड़के के पिताजी का और उसके भाई का मेजर हाथ है। जो आपने ये माना, जी हाँ, यही और माना। आपका वो क्या विश्वास फिर यकीन बदल गया? यकीन भी बदल गया। फिर मैंने उसका जो भाई लड़का था, उनकी बुआ का लड़का था, उससे भी पूछा मैंने, उससे थोड़ा बहुत मैंने टाइट हो गई भी पूछा, तो उसने कहा इधर उधर की वो भी फेंकने लग गया। तो मगर चल तू भी सच बोल रहा होगा, कोई बात नहीं, बट मैं आप पे भी विश्वास कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे साथ चलोगे? वो भी नहीं तैयार था जाने के लिए। फिर भी मैंने उसको ये कहा चल तू मेरे साथ। तो चला, लेके चला हम उसको गाड़ी में, तो वो कहीं कहीं और एड्रेस लेता चले गया। तो मैं जहाँ पे वो लेके गया हम उसके साथ गए। वो जो जहाँ पे लेके गया तो वो उनका घर सियाणों का था, वो सियाणपत का काम करते थे। वो ढूंढने से मिले भी नहीं और आपकी सपोर्ट में उनका परिवार कोई नहीं रहा। नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। इस मैटर को 5 महीने बाद अब पता चला आपने कि बेटी गुजर गई है, तो इस 5 महीने को गैप को हम आगे बढ़ा के जिस दिन बेटी गुजरी उससे एक दिन पहले की बात बताओ आप लोग कि बेटी के साथ में कैसे हुआ और आपने कैसे पता चला? ये हमारे को पता चला, हमारा रिश्तेदार छोटा जीजा से हमारे से, वहाँ से पता चला। उसने कहा कि भी वो तो ऐसा करे, विद सीरियस है तो कम से कम मेरे को वीडियो को कॉल करके दिखा, या फिर को फोटो खींच के व्हाट्सअप कर। सभी को हमने सर अपने हिसाब से अपने बच्चे को किराए पर रख रखा था। वे आते थे जाते थे, चलो काम धंधा तो हर कोई अपने काम पे है। अब ये तो नहीं कि मेरे पास ये परमानेंट मेरे पास परमानेंट मेरे पास नहीं था, कभी कभार आना और कभी कभार जाना, तो यही था हमारे पास भी। चलो हमने उनके साथ कभी ऐसा बिहेव नहीं किया कि अपने बच्चों से अलग हट के, हमने तो पूरा विश्वास किया, पूर्ण विश्वास किया भी। जब अपनी बहन का लड़का है तो बहन हमारी गुजर गई है, चलो कोई बात, बच्चे हैं तो वो किसका परिवार उनको पूछता नहीं है, परिवार उनको सूंघता नहीं है, परिवार ने पहले ही अलग थलग फेंक रखे थे। बहन जी आपसे बात करना चाहूँगा। राम राम जी। राम राम जी। आप कोमल की मम्मी है ना? हाँ जी। जैसे बेटी के बारे में अक्सर बहन जी माँ को ज़्यादा पता होता है, कुछ बेटी कोमल के बारे में और गुलशन के बारे में आपको डाउट है भाई हमारे रास्ते बच्चे गलत रास्ते जा रहे हैं ठीक चल रहे हैं? हमारी बच्ची सही थी जी, बिल्कुल सही थी हमारी बच्ची, ऐसी कोई डाउट नहीं है हमें भी हमारी लड़की गलत चल रही। कैसे गए उनके साथ? ये तो हमें नहीं पता, जो कुछ भी किया उसी ने किया, वशीकरण किया, कुछ किया, तांत्रिक में गई उसी ने किया। वशीकरण तांत्रिक, ये गुलशन क्या इन टंटों में अंधविश्वास में रहता था वो? हाँ जी, ये रहता है ये। कहाँ जाता है ये? ये मेरठ में का नहीं जाता है, ये यूपी का नहीं। तो ये जो आपके भांजे का गुलशन का बार बार घर में आना और आप लोग बता रहे हैं वो कुछ अंधविश्वास में टोटके में रहता था, फिर इसको बच्चे को बिगड़ना मानना है या तांत्रिक के बस में हो गए हाईजैक मानना है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाईजैक माना जाए इसको, क्योंकि ये माइंड माइंड से इतना ओवर क्लेवर है, लेकिन बेशक पढ़ा लिखा ना हो, माइंड से बहुत ही क्लैरिटी है इसके अंदर। थोड़ा जनता देख रही है, वो ये भी मानना है कि अगर टोटल वशीकरण नहीं हो सके, दोनों की निगाहें इरादे ये खराब होने बाद में दोनों का संपर्क बढ़ गया हो। कुछ जनता ये भी जानना चाहेगी, बीच में सवाल पूछना चाहेगी कि दोनों के रिलेशन बढ़ने के बाद में दोनों का ये प्लान हो गया वे शादी करेंगे भाग चलेंगे, तो इसमें उन दोनों का लगाव माने या वशीकरण मानेंगे आप लोग? हम पहली बात तो हम वशीकरण को मान रहे हैं। जब हमारी बेटी अपने घर से ही चली जाती है तो हम तो फिर माता पिता का तो फिर वही बात आ जाती है कि लास्ट में भी होगा। जब घर लड़की ने ही उसके साथ चली गई है, कॉलेज से लेके गया, जैसे भी लेके गया, झूठ बोल के ले गया, कैसे लेके गया, हम तो उसके साथ जब चल रही है तो हम तो उसके फिर लगाव भी माना जाएगा कुछ कहीं कहीं वजह से। क्योंकि जब वशीकरण के अंदर इंसान आ जाता है
तो उसी के प्रति ही लगाव रहता है और किसी के प्रति नहीं होता है। इस बात को थोड़ा रोक के और हम पहले वाले मुद्दे पे आते हैं, जहाँ पहले दिन आपके पास में फ़ोन आया आपके छोटे जीजा का कि वो एडमिट है, उसकी तबीयत ख़राब है, ज़्यादा सीरियस है, फिर आप क्या आगे जो आपने क्या एक्शन लिया, वहाँ गए या नहीं गए? वो हम नहीं गए। हमने जाना उचित इसलिए नहीं समझा क्योंकि हमने पहले चोट खा चुके थे। मिलने के लिए हमने, हमारे बच्चों ने चलो जो भी चाहा था, नहीं वो चाह भी उन्होंने पूरी नहीं कर पाया मेरे बच्चे, और मार पीट छीत के ना जी पुलिस की मार से, तो मतलब वाकई तो हमके हाल पे ही छोड़ दिया था। 5 महीने के दरमियान जो एक बार बहन भाई आपका बेटा और बेटी मिलना चाहा, मिलना चाहा, मिले एक बार मिले एक बार, वो भी थाने में। थाने में, तो वो जो बता रहे ना कि एक बार मिलना हुआ और वो उन्होंने जबरदस्ती एलिगेशन लगा दिया कि मेरी बीबी को लेके चले गए हैं। किडनैपिंग का एलिगेशन हमारे ऊपर लगा दिया गया बच्चों के ऊपर, और बच्चे को मेरे पुलिस उठा के ले गई। और वहाँ जाके हमने भी चलो जैसे कैसे अपने बच्चों के लिए भी गए हम, तो रिश्तेदार भी गए, रिश्तेदार भी आए, उन्होंने उसको रिश्तेदार को भी समझाया। आपकी चलो एक लड़की का घर से लापता हो जाना, इसको आप लोग किस नज़रिए से देखेंगे? वशीकरण कहें या बच्चों का लगाव कहें या कुछ क्या नाम देना चाहेंगे, ये जनता के ऊपर है। दूसरी बात, बहन भाई जो है, बहन कई महीने से लापता होने में एक बहन भाई का इत्तेफाक से इन जहाँ कारोबार कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं छोटी सी, वहाँ आगे से गुजर रहे थे, बरसात का समय था, और वहाँ बरसात में भीगी हुई बहन को जो है घर पे ले आए, तो उधर से उन्होंने एलिगेशन लगा दिया कि मेरी बीबी को जबरदस्ती उठा के ले किडनैप कर लिया, ऐसे ना। किडनैप कर लिया। तो उसके बदले एक भाई ने अर्जाना क्या देना पड़ा अपने थाने में जाके जो है? वहाँ जाके पिटाई चिताई का हर्जाना देना पड़ा, और वहाँ हमारे को सारे को अंदर कर दिया गया था। ये आप लोग सोच सकते हैं कि बहन भाई आपस में एक अटूट रिश्ता होता है, पवित्र रिश्ता होता है, और उसमें किसी वजह से बहन भाई दूर हो गए, आपसी मलाल नहीं, किसी तीसरे आदमी की वजह से बहन को दूर जाना पड़ा, और किसी मोड़ पर बहन आ गई, भाई उसको भीगी हुई को, भूखी प्यासी को घर पे ले आया, तो एलिगेशन लग गया कि मेरी बहन को, सॉरी मेरी बीबी को उठा के ले गया उसका भाई, और पुलिस ने जो है उनको मार पीट के, मुकदमा नहीं लगा ये खैरियत रखी है, लेकिन इनको बेइज्जती करी है। एक पहले बतेरी शर्मिंदगी होली, एक बेटी जाने पे आपने पुलिस रिपोर्ट करना नहीं चाहा? सर मैंने अपनी इज्जत के लिए, अपनी शर्मिंदा ना होने के लिए ये चाहा कि भी मैं, मेरा रिश्तेदार है, फिर भी मैं विश्वास कर गया कि भी मेरा रिश्तेदार है, चलो भाई बाद में जैसे भी कोई इकट्ठा होएगा या हम मिन्नत को सामने से इसको चलो मना लाएंगे, जैसे भी अपना वो करेंगे तो हम करेंगे। उस समय अगर पुलिस रिपोर्ट होते तो शायद बेटी की जान आज नहीं जाती, शायद कह सकते हैं ना आप लोग, कह सकते हैं। क्योंकि छोटा गुना बर्दाश्त कर लें, अगर उसी से बड़ा होता है, कोई शरीर में रोग लग जाए, उसका ट्रीटमेंट ना हो तो उसी से बड़ा रोग बनता है। आपके पास में फ़ोन आया छोटे जीजा का कि बेटी तबीयत कैसी है, क्या सुना आपने उनके मुंह से? मैंने उनके मुंह से ये सुना कि भी तबीयत उनकी तो है ही नहीं, ख़त्म है तो बिल्कुल ही। उन्होंने उससे बात करके पूछा है, तो हमारा कभी कहने लगे भी आप, मैं क्या कैसे पहुँचे, मैंने जब पहले ही अपने बच्चों को वहाँ अंदर करा के, वो हॉस्पिटल में कहाँ ले गए पहले? वो पहले हमारे को सुनने में तो आया कि कल्पना चावला में लेके गए, देखने लेने के हम नहीं गए। फिर इसके बाद वहाँ से कुछ देर, एक दो दिन बाद पता चलता है भाई वो तो सीरियस ज़्यादा हैं, तो उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर लिख दिया है। आपको फिर भी फ़ोन किया था? उन्होंने मेरे को फ़ोन नहीं किया, जीजा ने छोटे ने? जीजा ने फ़ोन किया मेरे पास। हॉस्पिटल से और चंडीगढ़ पीजीआई से, कल्पना से रेफर कर दी पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई से लेके आ रहे थे, और वहाँ हॉस्पिटल डॉक्टर देख रेख में वो ख़त्म हो चुकी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं हुआ नहीं है। क्यों? ये रीज़न तो उन्हीं को पता होगा क्यों नहीं हुआ, या उन्होंने करवाना ही नहीं चाहा, या खुर्द बुर्द करना चाहा, जैसे भी। फिर आपने क्या किया? हमने तो अपना फिर, पोस्टमार्टम उन्होंने किया तो आपको पता लग गया, आपने करवा लेना चाहिए था। हमारे को पता लगा सर, मैंने करवाना चाहा, मैंने कार्रवाई करी है, फिर मैं कभी दोबारा करवा दिया आपने? हाँ मैंने पोस्टमार्टम करवा दिया। बिल्कुल सही किया। फिर क्या आप पोस्टमार्टम में बीच में से डेड बॉडी रुकवा ली या हॉस्पिटल में, सॉरी शमशान घाट पर जाके? मैंने बीच में से रास्ते में शमशान घाट वाले रास्ते से ही बॉडी रुकवाई है, हमारे कहने से नहीं रोक रहे थे, मैंने पुलिस इन्फॉर्मेशन करके पुलिस ने आके ही गाड़ी को रुकवाया है, तो पुलिस ही उसको लेके आई है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए। आपने पोस्टमार्टम दोबारा करवा लिया और आप, एक ही बार ही हुआ सर, पहले ही नहीं हुआ। पोस्टमार्टम वहाँ तो उन्होंने कराया नहीं, करवाया ही नहीं, आपने करवा लिया? मैंने करवा लिया सर। अब इसकी रिपोर्ट आ ली अभी? अभी रिपोर्ट नहीं आई सर।
अभी कौन सी क्लास में थी गुड़िया? बीकॉम फर्स्ट ईयर में सर। कितने साल की होगी? सर वो 19-20 साल की है। आज बेटी पढ़ा लिखा के भांजा घर में आके हो ना हो, वो भांजा हो या चाचा ताऊ भाई हो, ऐसा घर में भांजा पालना एक सांप के बराबर बोलते हैं। बिल्कुल सांप से भी ऊपर हो गया जी। आजकल टीबी की बीमारी ऐसी हो गई है, पहले टीबी की बीमारी लठ मारती है, चेहरे पर चोट मारती है और फिर बच्चे की जान ले लेती है। आज सिर्फ 2 दिन 4 दिन का और वेट कर रहे हैं और इस केस में एक बहुत ही जो है भयानक कड़ी सामने आएंगी दो, जो अभी इस वीडियो में उनका नाम ले लेते हैं, क्योंकि नाम ले दिया तो शायद वो मीडिया की पकड़ में नहीं आएगी। आज जो है एक तो वेट कर रहे हैं हम इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का, दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही उनके पिताजी ने कहा है उनके खिलाफ आएगी, तो उसका हमने एक्शन लेना ही लेना है। जो इंसाफ बेटी को चाहिए चाहिए और एक बाप का फर्ज बनता है बेटी को इंसाफ दिलाना, चाहे वो इंजर्ड हो, चोट फेट लग रही हो या चल बसी हो, ये हक बनता है। आज एक बेटी के प्रति ढील छोड़ दी, कल को सैकड़ों हजारों कोमल ऐसे ही मारी जाएंगी। आज एक बेटी ने एक्शन लिया और कल को लाखों को नसीहत मिलेगी, को गलत काम करने का इंजाम ऐसे भी हो सकता है। और फिलहाल इस केस के हमारे पास में इतनी अपडेट है, आगे 2 दिन की 4 दिन की बात है, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसका बेसब्री से इंतजार है। और इस केस में उन लोगों का एक दो शख्स है जो अभी नाम खोलना नहीं चाहते, जो उनके करियर का भी चरित्र का भी खुलासा बहुत बेरहमी से होगा, अभी उनका नाम लेना नहीं चाहते। और इस केस को फिलहाल जो है कोमल की जो मृतक कोमल है गुड़िया, इसको जो है इंसाफ दिलाने के लिए आप लोगों की आवाज़ की ज़रूरत है, मातृशक्ति की आवाज़ की ज़रूरत है। इस वीडियो को आप लोग शेयर करते रहना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं। और इसको आप लोग शेयर करते रहना, और जब तक हम इजाज़त चाहेंगे बढ़िया लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद।